जनता उसको पूछेगा कि लॉकडाउन कोविड-19 में किधर थे आप, जब लॉकडाउन में कोई नेता था ही नहीं, सारे लोग ऐसे में थे। अच्छा। असमसा धूप हो रात हो किसी टाइम में घूर रहे थे। तो जनता जानती है किसी तरह से कोई काम करने के लिए हमको कोई फोन करेंगे, रात हो सुबह हो शाम हो किसी टाइम हम उनके तक पहुंचने का काम करेंगे। 2020 चुनावी वर्ष, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जोरों शोरों से जुट चुकी है। लाइव सिटीज़ की टीम जमुई विधानसभा क्षेत्र पहुंची तो आज कुछ नज़ारा जो था सड़कों पर वो अलग ही था। पूरा जमुई मानो जाप के रंग में रंग चुका हो और जाप के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव खुद पहुंचे थे और शमशाद आलम नेतृत्व कर रहे थे। शमशाद आलम वही चेहरा जो लगातार कोरोना काल में लोगों के बीच जा रहे थे और मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, हर घर तक पहुंच रहे थे। हम खुद शमशाद आलम से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आज जो सड़कों पर जन सैलाब था ये क्या था, शक्ति प्रदर्शन था या कार्यकर्ता सम्मेलन था, क्योंकि जिस तरीके का हुजूम दिख रहा था सड़कों पर चारों तरफ जाप ही दिख रहा था। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे लाइव सिटी से आप आए, और दूसरी बात जो आप पूछे कि जनसैलाब या कार्यकर्ता का सम्मेलन, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जम्मू आए थे, सारे लोग का था कि हम सभी मिल करके नेताजी से मिले और देखे, उस तरह से सब मिलने के लिए आए थे। जबकि हमने बहुत कम लोग को बोले थे कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के लिए हम खुद ही बोले थे सोशल डिस्टेंस हमको रखना है, तो हम बहुत ही कम प्रचार किए थे। अगर बढ़िया से प्रचार कर देते तो बहुत ज़्यादा रहता। ये बहुत थे, हर जो लोग आए थे हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छे से समर्थन दिए और इसके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। शायद पप्पू यादव जी खुश भी बहुत हुए और आपके नाम का अनाउंसमेंट भी हुआ कि शमशाद आलम जमुई से उम्मीदवार हैं, जाप के लोगों से अपील भी की। क्या है ये कि जो शक्ति प्रदर्शन आपने दिखाया, आप कोरोना काल में काम कर रहे थे, इन तमाम चीज़ों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देखा और गिफ्ट के तौर पे दिया गया है? देखिए ये तो सही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखने के बाद वो बोले शमशाद बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा काम किए हो, इसीलिए हमारे इस युवा जैसे हमको तलाश थी और उस पर तुम काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है, इसी तरह से लगे रहो। और आपने बोले कि मतलब चुनाव की घोषणा कैंडिडेट किए, आपको भी धन्यवाद देते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं कि घोषणा की, और हम आपको बताते हैं आपके न्यूज़ के चैनल के मार्फत कि हम बहुत अच्छे से काम करेंगे जमुई विधानसभा में, चाहे कोई भी हो, किसी तरह से कोई काम करने के लिए हमको कोई फ़ोन करेंगे, रात हो सुबह हो शाम हो किसी टाइम हम उनके तक पहुंचने का काम करेंगे। अच्छा, वो तो वक्त बताएगा, चुनावी दंगल जब होगी, कौन जीतता है कौन हारता है, वो लाइव सिटीज़ तमाम दृश्य अपडेट करता रहेगा। पर हम ये जानना चाहेंगे कि अचानक से राजनीति में शमशाद आलम का आना क्यों आए, क्या कारण रहा, क्या अचानक से शमशाद आलम को लगा कि नहीं हमको राजनीति में आना चाहिए, इस दंगल में आना चाहिए? देखिए मेरा तो प्रयास था कोई भी आए, शमशादी क्यों, मेरे जगह पर तो हमारे पार्टी के बहुत से लोग थे, अविनाश थे, सबको हमने ऑफर दिया भाई आप लड़िए, ये दो हमेशा चुनाव लड़ते हैं, तीसरा कोई चुनाव लड़ता ही ना। अगर चुनाव बढ़िया से लड़े और जमुई विधानसभा में गरीब के हित में, किसान के हित में, युवा के मतलब शिक्षा में अगर काम करे तो चुनाव जीत सकते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे टीम के लोग सभी बोले कि हम आपको समर्थन करते, आप चुनाव लड़िए। हम चुनाव लड़ रहे, जब लॉकडाउन जब लगा कोई भी नेता नहीं था, एक शमशादी था जो कि हर घर में जाने का काम किए, शाम सुबह, यहाँ तक किसी को बिच्छू या सांप काटता, अभी 2 दिन पहले किसी को सांप काट लिया था, कोई नहीं गया था, हम गए कटौना में एक आर्थिक स्थिति में उनको अपने से फांसी सुसाइड कर लिए थे, कोई नहीं गया था, सबसे पहले शमशाद गए थे। ऐसा बहुत ही जगह है, हमने कम से कम 35 से 40 हज़ार घर में जमुई की विधानसभा जमुई जिला में सभी को राशन देने का काम किए और ये चालू रहेगा। अगर किसी को अगर कुछ चीज़ का परेशानी है, अगर वो हमको फ़ोन करेंगे या हमारे पार्टी के द्वारा करेंगे, शमशाद रात हो या सुबह हो उनके घर तक पहुंचने का काम करेंगे। अगर शमशाद आलम जीत नहीं सकते, अगर, तो क्या इसी तरह कार्य करेंगे?
एकदम करेंगे, कर रहे हैं। एकदम करेंगे। शमशाद कभी निराश हो ही नहीं सकता है, इसलिए निराश नहीं हो सकता सेवा है करते रहेंगे। एकदम, क्योंकि जनता पूरा उनको समर्थन दे रही है। उस जनता का अगर समर्थन दे रही है तो हम तो उससे तरह करते ही रहेंगे, और हम स्पीड बढ़ाएंगे, अच्छा, और बढ़िया से घर घर जाएंगे। अगर किसी को कुछ परेशानी हो उस चीज़ का हम काम करेंगे, हमसे जो भी होगा हम उसको मदद देने का काम करें। चुनावी मुद्दा पे नहीं, अभी तो कर रहे हैं। जब लॉकडाउन में कोई नहीं था उस टाइम में कौन चुनाव मुद्दा था, अब तो चुनाव का मुद्दा है तो सारी पार्टी आ रही है। जनता उसको पूछेगा कि लॉकडाउन कोविड-19 में किधर थे आप, क्यों ना आए पूछने के लिए। अरे उनके कार्यकर्ता है, उनको कोई भी पार्टी तरफ से फ़ोन करके नहीं पूछा कि मर रहे या बच रहे या आर्थिक स्थिति क्या, नहीं, मगर शमशाद उसको पूछा। वो पार्टी आरजेडी हो, जेडीयू हो, लोजपा हो, सबको हमने पूछे कि अगर कोई तरह की परेशानी हो आप बेझिझक हमको बताइए, हमसे जो काम करेंगे। अच्छा, हर घर तक आपने कहा कि हर घर तक आप जा रहे हैं, हर लोगों की मदद कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जमुई विधानसभा क्षेत्र में जो जनता है उनके पास जाएंगे और वोट अपील करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे युवा का एजुकेशन, अच्छा, प्लस किसान का जो मिलना चाहिए, नल जल बहुत तरह का चीज़ है यहाँ पर। डेवलपमेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या मतलब जो एज फैक्टर्स है उसको इंश्योरेंस कार्ड होना चाहिए, जो जा करके अगर बेटा या कुछ न दे वो अपना जाके ट्रीटमेंट बढ़िया से करा सके। यहाँ पर अभी देखिए ट्रैफिक का होता है, ट्रैफिक पे देखें, और सबसे पहले अमन चैन और भाईचारा पर काम करेंगे, सारे लोग का काम करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे, किसी तरह से कोई तरह का कुछ नहीं होगा। सारे के हित में हम शमशाद एक सेवक के रूप में जनता के हित के लिए हम काम करेंगे। जमुई की विधानसभा से सारे लोग से मेरा अपील है कि अगर आप एक बार समर्थन कीजिएगा तो शमशाद उस पर खरा उतरेगा। आपको किसी टाइम भी शमशाद का काम हो, नेता नहीं सेवक के रूप में देखिएगा। सामने कोई देख रहे हैं कि आपको कोई टक्कर देने वाला अभी दिख रहा है या नहीं, या शमशाद आलम को लग रहा है कि नहीं, जीत तो पहले ही दर्ज कर लिए भाई, बस आशीर्वाद लेना है, दुआ लेना है बड़े बुजुर्ग का वोटिंग के आधार पे? अब अभी बताइए, जब लॉकडाउन में कोई नेता था ही नहीं, अच्छा, सारे लोग ऐसे में थे, अच्छा, और शमशाद धूप हो रात हो किसी टाइम में घूर रहे थे, तो जनता जानती है, जनता एकदम बढ़िया से बैठी हुई है कि हम एकदम सूद मूर के साथ दे देंगे। इसलिए जनता हमको बहुत दिए, हर लोग का ही चाहत है कि सर आप आइए ना अखाड़ा पर। हम तो चाह रहे कि हमारे शमशाद भाई आए, और सारे लोग का ही है कि दोनों से हम सब थक गए हैं, कुछ करते नहीं, 5 साल ये 5 साल वो, 5 साल ये 5 साल वो, फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। अच्छा, फ़ोन कुछ चीज़ मिलने जाते तो बोलता है कि बैठिए नेताजी सो रहे हैं। शमशाद वो नहीं करेगा, शमशाद आएगा, हम पहले मिलेंगे। हम तो करते हैं, हम अपने मेरे टीम को लोग तुरंत 5 बजे फ़ोन करते हैं, भैया क्या कोई किसी चीज़ का परेशानी हो, बोलता नहीं कोई परेशानी नहीं, जाकर उनसे मिलिए। अगर हम नहीं मिलते तो मेरे जो टीम के मेंबर से प्रखंड अध्यक्ष हो, जो माइनॉरिटी हो या किसी तरह का, जाकर उनसे मिलते हैं और उनको करते हैं। यानी आपने पूरी टीम तैयार कर रखी है फुल एनर्जी के साथ। अच्छा, आप पूरा जनता भी एनर्जी के साथ कदम लगे हुए हैं। वो एकदम चाह रही है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पप्पू यादव इतना अच्छे से काम किए, वही रूप हमको जम्मू में देखने मिल रहा है। बोलता वाह शमशाद जी एकदम बहुत अच्छे हैं, हम आपको जानते हैं कि आप भी पप्पू यादव है, सेकंड पप्पू यादव जमुई में है, आप कीजिए ना जी, हम तो आपके साथ हैं। एनर्जी तो है, यहाँ के बुजुर्ग भी शमशाद आलम का नारा सड़कों पे लगा रहे थे। खैर, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये पूछेंगे कि अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे जमुई विधानसभा क्षेत्र में? क्या लगता है कि आपको सबसे पहले ये करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, जमुई विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए काफ़ी ज़रूरी है, अहम है? क्या लगता है कौन मुद्दा होगा वो? देखिए, सबसे पहले जो किसान और एजुकेशन का, अच्छा, प्लस हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में आज भी कोई भी नेता जमुई में इतना खराब स्थिति है कि बेड का एक्सटेंशन नहीं हो पाया है, समझिए। कोई अगर गरीब जाता है तो उनको बढ़िया से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, उनको पहले सुधारेंगे, एजुकेशन को सुधारेंगे, भाईचारा को लाएंगे। रोड का जो है, जो डेवलपमेंट रुका हुआ है 10 साल से कभी काम नहीं हुआ, उस पर हम 4 से 5 महीना में उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे।
और जो बोले ना कि बूढ़े लोग हैं जिसको अगर घर से फाइनेंशियल उसका लो है, उसका इंश्योरेंस कार्ड बनाएंगे, वो शमशाद का वेट नहीं करेगा, इंश्योरेंस कार्ड दिखाकर ट्रीटमेंट करेगा, चाहे पटना हो कहीं पर भी हो। किसान के लिए, किसान का जो चेक डैम का हो, जिसको पानी का उसको रखे, वो पुल पुलिया हो। यहाँ पर खैरा प्रखंड में आज ना लॉकडाउन लगा, 6 साल पहले से लॉकडाउन लगा हुआ नारायणा पुल है, जो 6 साल से एक ही गाड़ी जाने का है, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी नहीं जाएगा, तो वो तो लॉकडाउन है। लॉकडाउन तो पहले लगा हुआ सरकार, आज से थोड़ी है। माघो बंदर का पुल है, उसमें भी वही हाल है। तो हम ये सब को सुधारेंगे, साथ साथ हमारे युवा का एजुकेशन वो सुधारेंगे, और हमारी यहाँ की माँ बहन बेटी जो फ्री होकर के घूरेगी जम्मू में, अमन चैन लाएंगे और हर तरह से उनको मदद करने का काम करेंगे। चलिए, शमशाद आलम थे जाप के तरफ से जमुई के उम्मीदवार हैं, जिसकी घोषणा आज खुद पप्पू यादव ने की है और लगातार ये लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इनका दावा है कि इस बार जीत जमुई से इनकी ही होगी और ये लगातार जीत हार कुछ भी हो, लगातार लोगों का सेवा इसी तरह करते रहेंगे। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अनुपम के साथ मैं वसीम खान, जमुई। जनता उसको पूछेगा कि लॉकडाउन कोविड-19 में किधर थे आप? जब लॉकडाउन में कोई नेता था ही नहीं, सारे लोग ऐसे ही में थे। अच्छा। शमशाद धूप हो रात हो किसी टाइम में घूर रहे थे। तो जनता जानती है, किसी तरह से कोई काम करने के लिए हमको कोई फ़ोन करेंगे, रात हो सुबह हो शाम हो, किसी टाइम हम उनके तक पहुँचने का काम करेंगे।